आदाब नाजरीन, बचपन की शरारतें तो याद ही होंगी। किस तरह से दोस्तों की टोली के संग हंसते मुस्कुराते पूरा दिन कब गुजर जाता था, कभी पता ही नहीं चलता था। साथ ही साथ बचपन में इमली की भी याद आपके दिल में कहीं ना कहीं छुपी होगी। इमली के वो खट्टे मीठे चटखारे, हंसी मजाक। तो चलिए आज आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाते हैं आपके बचपन की गलियों में, याद दिलाते हैं वो हंसी, वो शोखी, वो मासूमियत। कहानी दो सहेलियों की है। इमली दोनों को पसंद है। इमली के खट्टे मीठे चटखारे कैसे इनकी ज़िंदगी को बड़ा ही जायकेदार बना देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कहानी हमारे समाज और हमारी ज़िंदगी के ताने बाने में घुली मिठास और खटास को भी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। ज़रूरत सिर्फ यही है कि ज़िंदगी के इन हसीन और ख़ूबसूरत रंगों में कभी कड़वाहट न खुले। इसी दुआ के साथ आपकी खिदमत में आज पेश करेंगे कहानी इमली, जो लिखी है बेहद बासलाहियत फनकारा और राइटर प्रेरणा जैन जी ने। तो हाजिर खिदमत है इमली। 8वीं क्लास में मनमीत और शबाना के सेक्शन अलग कर दिए गए थे। स्कूल का यही रिवाज था ताकि सारे बच्चे आपस में घुल मिल जाएं। ऐसा इसलिए किया जाता था कि बच्चे हंसी मजाक के साथ साथ एक दूसरे को जान भी ले। दिन भर अलग अलग बैठने के बावजूद स्कूल बस में वो दोनों साथ ही बैठना पसंद करती थीं। रोज़ की तरह आज भी मनमीत ने शबाना के लिए बस में सीट रोक के रखी थी। एक दो लड़कियां बैठने के लिए आगे बढ़ीं, पर मनमीत ने मना कर दिया। दीदी, मेरी दोस्त आने वाली है, हम दोनों का बस स्टॉप एक ही है, हम साथ साथ ही उतरते हैं, आप प्लीज कहीं और बैठ जाइए। ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। शबाना को बस में चढ़ते देखकर मनमीत ने राहत की सांस ली। तुम जल्दी आया करो, 10th वाली दीदियों से सीट बचानी मुश्किल हो जाती है। मनमीत ने पाँव एक तरफ करके शबाना को रास्ता दिया। तुम खिड़की के पास बैठ जाओ। मैथ्स की मैडम ने यूनिट टेस्ट के पेपर देने में बहुत देर कर दी, इसीलिए ज्यादा वक्त लग गया। आज शाम को जब तुम खेलने आओगी तो थोड़ा सा नमक ला सकती हो। इमली हम ले आएंगे। तुम इमली कहाँ से लाओगी? मनमीत ने कहा। उसकी मम्मी और शबाना की अम्मी दोनों का ही ख्याल था कि इमली खाने से गला खराब हो जाता है। दोनों इसके सख्त खिलाफ थीं। बड़े मियाँ से कह देंगे, वो ले आएंगे, हिसाब में 2 नींबू लिख देंगे, अम्मी को पता नहीं चलेगा। शबाना के चेहरे पर बड़ी ही शरारत भरी मुस्कान थी। अच्छा ठीक है, नमक मैं ले आऊंगी। बड़े मियाँ शबाना के घर में तब से काम करते थे जब उसके अब्बा स्कूल जाते थे। बच्चों की बात कभी नहीं टालते थे। मनमीत के घर जब शबाना खेलने जाती तो वो ही उसे छोड़ने आते थे। शबाना अपनी बड़ी सी हवेली में अपने अम्मी, अब्बू, बड़े भाई और 2 बहनों के साथ रहती थी। मनमीत के पापा सरकारी ऑफिसर थे और पास के ही सरकारी फ्लैट्स में रहा करते थे। पढ़ने में दोनों सहेलियां ठीक ठाक थीं, हर साल पास हो जाती थीं। घर पहुंचते ही मनमीत ने अपने कमरे में बस्ता जोर से पटका तो रसोई से माँ की आवाज आई, बस्ता ढंग से अलमारी में रखो और खाली टिफिन निकाल कर मुझे दो, जूते जुराब ठीक से रख देना। माँ ने शायद बस्ते में रखे लोहे के पेंसिल बॉक्स की जमीन से टकराने की आवाज सुन ली थी। यूनिफॉर्म बदलकर मनमीत ने जल्दी से खाना खाया और होमवर्क करने बैठ गई। होमवर्क के बगैर माँ खेलने जाने नहीं देती थी। शनिवार को मनमीत के पापा का हाफ डे होता था। वो जल्दी घर आ गए थे। होमवर्क करके जब वो कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में मम्मी पापा के साथ फ्लैट नंबर 4 के सिन्हा अंकल और आंटी भी बैठे थे। उसने सिन्हा अंकल और आंटी को नमस्ते की। अंकल ने मुस्कुराकर और आंटी ने बगैर मुस्कुराए उसके नमस्ते का जवाब दिया। कमरे के माहौल में तनाव सा लग रहा था। मनमीत के पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। वो जल्दी से रसोई में गई। चीनी मिट्टी से बनी सफ़ेद बरनी में उसने अपना हाथ डाला और एक मुट्ठी नमक निकाल लिया। अखबार का एक कोना फाड़कर एक तिकोनी सी पुड़िया बनाई और उसमें नमक बांध लिया। पुड़िया को उसने अपनी पतलून की जेब में रखा और मुस्कुराकर उसे थपथपाया, उसे समतल किया। मनमीत की माँ की आंखें बहुत तेज हैं, दूर से ही देख लेती हैं कि कुछ छुपाया हुआ है। मम्मी, मैं
मैं शबाना के घर खेलने जा रही हूं। अरे अरे भाई साहब, आज उसे मत जाने दीजिए, सिन्हा आंटी बोली। मनमीत के कुछ समझ में नहीं आया, वो ऐसा क्यों कह रही हैं। उसके पापा ने उसकी तरफ देखा और बगैर कुछ बोले इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मनमीत समय गंवाए बगैर तेजी से घर से बाहर निकली। पीछे से मां की आवाज आई, अरे अरे धीरे, भागो मत, गिर जाओगी, रात से पहले घर वापस आ जाना। दीवार टाप कर मनमीत शबाना के घर पहुंची। गेट से जाने से दीवार का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। शबाना घर के दरवाजे पर मनमीत का इंतजार कर रही थी। मनमीत ने दूर से ही सर का इशारा किया और जेब थपथपा कर इशारे से कहा कि वो नमक ले आई है। शबाना के घर का माहौल भी कुछ बदला हुआ सा था। शबाना के बड़े भाई नसीम भाई, उसके अम्मी अब्बू बैठक में बैठे हुए थे। नसीम भाई हमेशा ही मनमीत से बड़े ही मुस्कुराकर मिला करते थे, लेकिन आज तो जैसे उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। शबाना के अम्मी अब्बू ने उसकी नमस्ते का जवाब जीती रहिए, खुश रहिए कह कर दिया। अम्मी, हम छत पर जा रहे हैं। दोनों सहेलियों ने छत पर पहुंचकर छजली के नीचे की जमीन पर फूंक मार कर धूल उड़ाई और जमीन पर पसर गई। शबाना ने दुपट्टे में छुपाया हुआ पुराने अखबार से बना लिफाफा बाहर निकाला। मनमीत ने जेब से नमक की पुड़िया निकाली। दोनों चटखारे लेकर खट्टी इमली को नमक लगाकर खाने लगी। आज नसीम भाई परेशान लग रहे थे। अब्बा से डांट पड़ी है क्या? रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या? मनमीत ने इमली के चटखारे लेते हुए पूछा। आज दिन में छोटे खाला और खालू आए थे। कह रहे थे कि उनके इलाके में दंगे हो गए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़े परेशान लग रहे थे। नसीम भाई कह रहे थे कि हमारी कौम के साथ हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। अब्बा ने उन्हें चुप करा दिया, डांट दिया सबके सामने, बस तभी से मुंह फुलाए हुए हैं। मैंने भी रेडियो पर सुना था दंगों के बारे में, बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। पापा कह रहे थे कि लोगों का दिमाग खराब हो गया है। खालू के छोटे भाई को भी चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। पता है, सिन्हा अंकल और आंटी मुझे तुम्हारे यहाँ आने से मना कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ पापा ने उनकी बात नहीं सुनी। वो क्यों मना कर रहे थे? शबाना हैरान थी। पता नहीं क्यों मना कर रहे थे, पापा ने उनकी बात नहीं मानी। पता है, अब्बा कह रहे थे कि शायद मंडे को हमारे स्कूल की छुट्टी करा दी जाए। मंडे को? अरे मंडे को यूनिट टेस्ट है। चलो अच्छा है, तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। भाई हम तो तैयारी करेंगे। पिछले महीने यूनिट टेस्ट में हमारे नंबर अच्छे नहीं आए थे तो सबने बहुत लानते भेजी थी। दोनों सहेलियों ने अपने हाथ पर लगी इमली चाटी और कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़कर छत से नीचे आ गईं। अंधेरा बस होने ही वाला था और मनमीत को रात होने से पहले घर भी तो पहुंचना था। घर पहुंचकर मनमीत ने पापा से पूछा, पापा पापा ये लानत भेजना क्या होता है? क्यों पूछ रही हो? अरे वो पिछले महीने शबाना की यूनिट टेस्ट में नंबर कमाए थे, सबने बड़ी लानत भेजी थी। लानत भेजना मतलब बुरा भला कहना, बस बुरा भला कहना। मनमीत ने कमरे में जाकर बुक शेल्फ से कॉमिक निकाली और पढ़ने बैठ गई। तो हाजरीन, बचपन की मासूम खट्टी मीठी शरारतों से भरी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लिखा है प्रेरणा जैन जी ने, जो इत्तेफाक से आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं इस कहानी को लिखने की वजह और इसके पीछे की सोच। हाजरीन, प्रेरणा जी हमारे साथ हैं। प्रेरणा जी, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत कहानी है इमली। इसको लिखने के पीछे क्या सोच थी? शुक्रिया सादिया। पहले तो शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने मेरी कहानी को इतनी खूबसूरती से पढ़ा। सादिया, बचपन तो बहुत मासूम होता है, कोई खोट दुराव छुपाव नहीं होता उसमें, और यही तो है हमारी गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क को इतना खूबसूरत बनाती है। जी बेशक। प्रेरणा जी की ये कहानी उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इस कहानी में हम आपके लिए लेकर आए बचपन के मासूम रंग। अलग अलग वक्तों पर जिंदगी हमारे सामने कई सच, कई झूठ और कई छुपे हुए रंग भी पेश करती है।
कोशिश यही रहेगी कि जिंदगी के इन्हीं मिले जुले रंगों को आपके सामने लेकर हम आते रहें। फिलहाल आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।